दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसमें दुनिया का सबसे छोटा इंसान मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया की 10 ऊंची चोटियां मौजूद हैं। इस मुल्क में दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट भी इसी मुल्क में मौजूद है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है जिसको किसी भी तरफ से समुद्र नहीं लगता। एक ऐसा मुल्क जो साउथ एशिया का सबसे पुराना मुल्क है। इस मुल्क का कोई भी कौमी दिन नहीं है क्योंकि इस मुल्क पर आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर सका। इसी मुल्क में दुनिया की सबसे ऊंची झील मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जो इंतहाई खूबसूरत है। इस मुल्क के बारे में एक और बात मशहूर है कि लोग इस मुल्क की खूबसूरती को देखकर सांस लेना भी भूल जाते हैं। इस मुल्क के पास दुनिया के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। इस मुल्क में लकड़ी के बने हुए मंदिर हजारों की तादाद में मौजूद हैं, जिनकी तारीख हजारों साल पुरानी है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कोहे हिमालय के दामन में बसने वाले मुल्क नेपाल की, जो अपनी खूबसूरती और अपने रस्मो रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर और एक अलग मुकाम रखता है। इस मुल्क के लोग आपस में मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथों को जोड़कर और नीचे की तरफ झुककर सलाम करते हैं। नेपाल के लोग इंतहाई खूबसूरत और प्यारे होते हैं। ये लोग बहुत मेहमान नवाज और सादा जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों अगर इस मुल्क के मैप पर नजर डाली जाए तो ये एक लैंड लॉक मुल्क है जिसकी कोई भी सरहद समुद्र से नहीं मिलती। इसके शुमाल में चीन, मशरक, मगरब और जनूब तीनों अतराफ में इसकी सरहदें भारत के साथ मिलती हैं और जनूब मगरब में सिर्फ 27 किलोमीटर की सरहद बांग्लादेश से मिलती है। नेपाल की सरकारी जुबान नेपाली है जो कि मुल्क की 46% आबादी बोलती है। इस मुल्क में तकरीबन 100 से ज्यादा किस्म की जुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा 30 के करीब मकामी जुबानों को कौमी जुबानें माना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3,90,05,110 अफराद पर मुश्तमिल है। नेपाली आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की 65% आबादी हिंदू है, 12% बुद्ध मत और 6% के करीब मुसलमानों की आबादी है। इसके अलावा इस मुल्क में तकरीबन 5 लाख के करीब पाकिस्तानी भी आबाद हैं जो कि उर्दू जुबान बोलते हैं। दोस्तों इस मुल्क की एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस मुल्क का नक्शा और पुर्तगाल का मैप एक जैसे हैं। इस मुल्क की सालाना खाम मुल्की पैदावार $40 मिलियन है और फीकस आमदनी $2500 है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 7,37,500 के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 2,07,500 के बराबर है। इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स सीजी ग्रुप का मालिक विनोद चौधरी है जिसकी दौलत की मालियत $1.9 मिलियन है। दोस्तों नेपाल में हफ्ते का दिन हॉलीडे दिन कहलाता है। दोस्तों आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, इस मुल्क में नए साल का आगाज अप्रैल के महीने से होता है और आज जहां पूरी दुनिया में 2023 का साल चल रहा है, वहीं नेपाल में 2023 के बजाय 2077 का साल चल रहा है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल में आयरन, हीरे, लकड़ी और हाइड्रो पावर शामिल है। इस मुल्क की देहाती आबादी का पेशा ज़राअत है। नेपाल का तकरीबन 25% रकबा काबिल काश्त है, जबकि 25.5% रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं। ये मुल्क सालाना 2 मिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि $11 मिलियन की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क की माइशत की तमाम दारोमदार सियाहत के शोबे पर होता है। ये मुल्क इंसानी तरक्की के लिहाज से 130वें नंबर पर, कारोबारी आजादी में 121वें नंबर पर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से 105वें, जबकि करप्शन फ्री ममालिक में 110वें नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों इस मुल्क में दुनिया का सबसे छोटा कद वाला इंसान मौजूद है जिसकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क 1,47,180 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया का 96वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क के तकरीबन 34,510 मुरब्बा किलोमीटर पर पानी है
आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क के 50% हिस्से पर पहाड़ मौजूद है। कोहे हिमालय का पहाड़ी सिलसिला भी इसके शुमाल और जनूब में मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया की 10 बड़ी ऊंची चोटियों में से 8 चोटियां इसी मुल्क में मौजूद हैं और इनमें दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में मौजूद है, जिसकी बुलंदी 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल के साथ साथ पूरी दुनिया का बुलंद तरीन मकाम है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2017 तक इस मुल्क का कौमी खेल गुल्ली डंडा था, जिसे बाद में बदलकर फुटबॉल को इस मुल्क का कौमी खेल बना दिया गया। इसके अलावा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल भी लोगों में काफी मकबूल है। और इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं, इस मुल्क से घोड़ों की बजाय हाथियों पर बैठकर पोलो खेलने का रिवाज शुरू हुआ। यहाँ के लोग जल्द शादी कर लेते हैं। शादियों में लोग अपना रवायती डांस भी करते हैं। यहाँ के लोग 18 से 20 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। अभी ये लोग खुद ही जवान होते हैं और इनकी औलाद भी कमाने के काबिल हो जाती है। इस मुल्क में औसत उम्र 72 साल है, जो कि औसत उम्र के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क में उम्र दराज लोगों की कसीर तादाद मौजूद है, जो कि बिल्कुल सेहतमंद भी हैं। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम का निज़ाम काफी बेहतर नहीं है। इस मुल्क में तालीम के निज़ाम पर कहीं काम करने की जरूरत है, लेकिन अब ये काफी बेहतर हो रहा है। इसी वजह से इस मुल्क की शरह ख्वानदगी 75% के करीब पहुंच गई है। इस मुल्क में 20,000 लोगों के लिए एक हॉस्पिटल, जबकि तकरीबन 2,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। नेपाल का कौमी परिंदा हिमालयन मन्नाल है। मुल्क में 7,000 इकसाम के फूल पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के 10% परिंदे नेपाल में मौजूद हैं, जिनमें 25,000 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं। इसी वजह से इस मुल्क को एशिया का अमेज़न कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो इस मुल्क की तारीख हजारों साल पुरानी है। उसारे कदीमा और तारीखी दस्तावेजों से ये मालूम होता है कि इस जगह तकरीबन 30 सदी कबल अज़ मसीह में इंसानी आबादकारी का अमल शुरू हुआ। वाल्मीकि आश्रम जैसे तारीखी मकामात से पता चलता है ये इलाका कदीम सतातन हिंदू तहजीब का मरकज रहा है। कई तारीख दानों का कहना है कि नेपाल में ही गोपाल हंस ने हुकूमत की, जो कि इस इलाके में तकरीबन 500 साल के अरसे तक कायम रही। इसके बाद बैंस चरवाओं की हुकूमत कायम हो गई, जिनको राजपूत खानदान के गोपाल सिंह ने कायम किया। दोस्तों, नेपाल में इक़्तिदार हासिल करने के लिए 1990 से लेकर 2008 तक मुख्तलिफ कबाइल और नस्लों में खाना जंगी होती रही। 2008 में एक अमन मुआहिदा किया गया और इसी साल नेपाल में इंतखाबात हुए। ये एक तारीखी चुनाव था क्योंकि इसके जरिए दस्तूर साज असेंबली को मुंतखब किया गया, मगर नेपाल पार्लिमान ने बादशाहत के हक में वोट दिया। इस तरह नेपाल एक वफाकी जमहूरिया मुल्क बन गया। इसके बाद नेपाल का नाम बदलकर वफाकी जमहूरियत नेपाल कर दिया गया और इसी तरह नेपाल के 200 साल कदीम शाही खानदान का जवाल शुरू हो गया। दोस्तों, नेपाल दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहां साल में 5 मौसम पाए जाते हैं। नेपाल दुनिया के इन 5 ममालिक में शुमार होता है, जैसे बंगाल टाइगर और गैंडों का घर कहा जाता है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निजाम इतना जदीद नहीं है। मुल्क में 5 बड़ी एयरलाइंस और 17 एयरक्राफ्ट रजिस्टर हैं, जिन पर मुल्क में सालाना 15 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। इस मुल्क के जहाज के टिकट काफी महंगे होते हैं। मुल्क में सिर्फ 60 किलोमीटर पर ही रेलवे का निजाम मौजूद है। नेपाल में तकरीबन 15,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल मौजूद है और नेपाल में ऐसे ट्रैक मौजूद हैं जिन्हें मौत के घर और दुनिया के खतरनाक तरीन ट्रैक समझा जाता है। रायल चतून पार्क मुल्क का कौमी और नेपाल का सबसे बड़ा पार्क है। ये पार्क तकरीबन 1000 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जो कि यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी नेपाली रुपया है, जो कि एक नेपाली रुपया पाकिस्तानी करेंसी में 2.30 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में एक नेपाली रुपया 0.62 रुपए का बनता है।
काठमांडू शहर नेपाल का सबसे बड़ा और इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। काठमांडू शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में 11,000 साल पहले भी लोग आबाद थे। बुद्ध अज़म को मानने वालों का कहना है कि गौतम बुद्ध की पैदाइश लुम्बिनी में हुई थी। ये शहर बुद्ध अज़म के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस शहर है। मुल्क में सदियों पुरानी सकाफत के आसार नजर आते हैं। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में हजारों साल पुराने और खूबसूरत तरीन मंदिर मौजूद हैं। दोस्तों, इस शहर की एक और दिलचस्प बात के बारे में बताते जाएं। किसी शहर या मुल्क के सिर्फ चंद एक मकामात ही यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल होते हैं, लेकिन नेपाल का ये शहर काठमांडू शहर पूरा ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जो कि दुनिया का पहला और वाहिद शहर है जिसने ये एजाज हासिल किया। दोस्तों, इसी मुल्क में दुनिया की सबसे ऊंची झील मौजूद है, जिसकी सतह समुद्र से ऊंचाई तकरीबन 5,000 मीटर है। दोस्तों, टाइम के लिहाज से नेपाल पाकिस्तान से 45 मिनट आगे है, जबकि इंडिया से तकरीबन 15 मिनट आगे है। करनाली दरिया इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, जहां पूरी दुनिया में 5G इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर नेपाल में इंटरनेट की स्पीड 2G है। दोस्तों, इस मुल्क के कई इलाकों में लोगों को एक दिन की आमदन $1 से भी कम है। इसी वजह से नेपाली लोग एक बड़ी तादाद में इंडिया में रोजगार तलाश करने की गर्ज से जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज शादाब वादियां और कई दूसरे मकामात देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में इस मुल्क का लोग सफर करते हैं। नेपाल में सालाना तकरीबन 25 से 30 लाख सियाह सफर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। दोस्तों, नेपाल की आर्मी बहुत ही तेज और दुनिया की बहादुर फौजों में शुमार की जाती है। 1815 से पहले अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल की आर्मी ने अंग्रेजों को शिकस्त दे दी और ये उस वक्त की बात है जब बरे-सगीर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। नेपाल में जाने के लिए दुनिया के कई ममालिक को वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, जिनमें हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी शामिल है, जबकि एयरक्राफ्ट टिकट 1,40,000 रुपए में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।